एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. Okay. ये सोशियोलॉजी में शुरू में हम पढ़ाते हैं और इनका डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी होता है. तो जो सोसाइटी है सबसे पहले, यानी समाज क्या है? समाज मेरे से और आपसे बना है. जैसे हम मैं से हम बन जाते हैं, Okay. जैसे आई से मी बन जाते हैं, मैं से हम बन जाते हैं, तो समझ लो हम समाज में आ गए, वो समाज हो गया. तो समाज क्या है? एक नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, यानी कि आप और मैं जब जुड़ जाते हैं तो एक समाज हो जाता है. जैसे अगर मैं ये कही, अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं किसी आइसक्रीम शॉप में गई और मैं एकदम सीधा गई और आइसक्रीम मैंने ले लिया, तो वो ठीक वो सोसाइटी या सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है. लेकिन अगर मैं गई और मैंने ऐसे आसपास मुड़ के देखा, इसका मतलब ये है कि मैं ये देख रही हूँ कितने और लोग हैं जो आइसक्रीम खाने आए हैं और किस प्रकार से वो क्या इंजॉय कर रहे हैं. तो वो होगी आपकी एक सोशोलॉजिकल स्टडी. अच्छा. तो एक्शन की स्टडी हो गई. तो वो इसी प्रकार से सोसाइटी जब होता है, वो ये होता है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, यानी आप और मैं जुड़ के एक समाज बनता है. कम्युनिटी का मतलब हुआ कि एक एरिया में, यानी एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोग एक क्षेत्र में होके जब बहुत स्ट्रांगली कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ मेरा है. जैसे कि ट्राइबल, जनजाति समूह, एक कम्युनिटी. यस, जैसे विलेज कम्युनिटी हुआ जो कि एक सेल्फ सफिशिएंट हुआ, यानी कि सब कुछ जो भी आपको चाहिए आप उसी कम्युनिटी के अंदर ही देखते हैं. वो एक पूरा आपको इवॉल्व कर लेता है. ये जो है गेमेंशाफ्ट एंड गेजेलशाफ्ट, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि टोनिस ने बात किया था. एक टोनिस जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं और ये जर्मन वर्ड्स हैं, जिसका ये कहते हैं कि जब हम एक समूह बनाते हैं, अक्सर कुछ समूह हैं जो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, जैसे कि माँ बाप बच्चे माँ बाप के साथ, जैसे इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है, वो समूह बन जाता है, इमोशनल समूह बन जाता है. आप एक क्षेत्र में एक तरह की परिस्थितियों को झेल रहे हैं उस तरह से. और गेजेलशाफ्ट जो सेल का वर्ड हो, यानी कि बेचना या खरीदना या एक्सचेंज करना, वो ये होता है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि कुछ एक गोल को रखते हैं और एक समूह बनाते हैं उस गोल को अटेन करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल आज हम रेडियो प्रोग्राम के लिए मिले हैं, तो हम सब मिलके एक रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं और जैसे ये रेडियो प्रोग्राम खत्म हो गया हम सब लोग अलग अलग हो जाते हैं. तो हम सिर्फ किस लिए मिले? एक पर्पस के लिए मिले. और वो पर्पस जब सॉल्व हो जाता है हम निकल जाते हैं. लेकिन कुछ समूह होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल होते हैं, इमोशनल, यानी कि आपको भावुकता से और आपके उससे बेसिक से जुड़ते हैं, जिसमें कि उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप्स, जिसमें कि आप लोग एकदम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं. और दूसरा गेजेलशाफ्ट हो गया, जैसे कि आपने कोई भी पर्पस आपका जो अचीव हो गया, आप उसको छोड़ के फिर आप उससे चले गए.